10, 12, 92 पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। तुम क्या हो? पूरे सृष्टि के पूर्वज भी हो और तुम बड़े ते बड़े क्या बनते हो? पूजा भी जितनी सुंदर विधि विधान से तुम्हारी होती है और किसी की हो नहीं सकती। स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। एक होती है लौकिक पालना, अलौकिक पालना कौन सी है? लौकिक पालना कौन सी होती है? लौकिक तो बता दो, अलौकिक मत बताओ। अरे लौकिक पालना नहीं की तुम्हारे माँ बाप ने? नहीं की। किसकी पालना की? हमारे शरीर की। तो अलौकिक पालना आत्मा की, माना मन बुद्धि इतनी सक्षम हो जाए, तुमको इतना सब कुछ क्लियर हो जाए, तुमको 40-50 साल भी ऐसे लगे कि कल की बात। हाँ हाँ 60-70 साल तक तुम ऐसे चुटकी में हो जाओगे और ऐसे कैसे ही बने रहोगे टनाटन। हाँ पहली उड़ान तो तुम सीधा 47 पे ही जाते हो, कहीं रुकते ही नहीं हो बीच में। दूसरी उड़ान में खेली हो, जिसने अंत किया उसने सब किया। हाँ जीते जी इन आँखों से सब कुछ देखना कितने भाग्य की बात है। जो केवल कल्पना ही बना रहा, इन आँखों से देखना, सोचो कितनी सक्षम मन बुद्धि चाहिए। जितनी मन बुद्धि तुम्हारी सक्षम, वैसा शरीर भी कैसा होगा। कितनी लंबी आयु का वरदान देते, आयुष्मान भव, भगवान के महावाक्य। अलौकिक पालना करो। लौकिक नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हद की नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती साक्षात्कार करा के बता दिए 76 में स्वर्ग आ रहा है, 2000 में आ रहा है, 18 में आ रहा है, 36 में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। ये क्या? ये हद की पालना है। मन बुद्धि क्या शरीर के आधार से ले तो ये आ गया, ये बस आ ही गया सब। देखना अभी 36 में क्या आने वाला है, कितना बड़ा स्वर्ग आने वाला है। स्वर्ग आने वाला है, बड़े से बड़ा नर्क आने वाला है, बड़े से बड़ा नर्क जिसकी कोई कल्पना नहीं कर। इतना बड़ा कोई तपस्वी हो, कैसा 14 साल तपस्या करे, केवल वो सुख पा सकता है वो। या कोई इतना बड़ा तपस्वी हो, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, कब 31 के आसपास, वो 14 साल तपस्या तुमको करके दिखाए तपस्या क्या होती है, भारत की आज़ादी क्या होती है, वो दिखा सकते हैं। तुम्हारे बस का नहीं है अभी कि तुम आज़ादी की कल्पना कर सको। भारत आज़ाद होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अरे सब सीन देखेंगे हम भारत के, सब एक के बाद एक स्वरूप क्या होते जाएंगे। चाहे भारत हो प्राचीन से प्राचीन, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे एंड लाने वाला अंत में ही कूदेगा मैदान में, 14 वर्ष में वो स्वरूप धारण करेगा जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो कितने सुंदर सुंदर सीन है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज, और कब से शुरुआत होती है? नेक्स्ट गॉड इज शंकर कब? बोलो। प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये हवा में नहीं। बोलो। अरे अभी कहाँ के 37 हो गए, अभी प्रैक्टिकल अभी सामने आ रहे हैं या पीछे धक्के खाएंगे जाके? 27। हाँ प्रैक्टिकल गॉड बना उसी निराकारी स्टेज वाला शंकर। फिर प्रैक्टिकल नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण कब? 31। नेक्स्ट गॉड इज नारायण। कौन सा नारायण? किसको किसने बनाया? जनक ने राम को नारायण बनाया। क्या बोला मुरली में? हाँ ये वो है जो उससे पहले उसका बाप बन जाता है, जिस ब्रह्मा की नाभि से, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट होता है। तो वो क्या है? बनाने वाला। वो है पहला जनक। क्या बोला मुरली में? जनक ने राम को नारायण बनाया। नेक्स्ट गॉड इज नारायण। और फिर आ गए प्रजापिता जी। इनको भी 3-4 साल चाहिए नहीं चाहिए? नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता। ये टाइटल धारण करने के लिए हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में आदि अंत होगा नहीं होगा?
जिसका जो टाइटल है वही मिलेगा, कोई छीन सकता है इनके टाइटल? हाँ, ये अंत हैं, जाके इनको प्रैक्टिकल प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ये जितने भी धर्म पिताएँ आएंगे मैदान में कूदेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते सूक्ष्म वतन की। तो उनको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण चाहिए। हवा वाले लक्ष्मी नारायण चाहिए जो उड़ रहे हैं, या प्रैक्टिकल चाहिए? है, प्रैक्टिकल को फॉलो करना होता है, फॉलो किया, उड़ने वालों को नहीं फॉलो किया जा सकता। तो प्रैक्टिकल जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है सूक्ष्म वतनवासियों के बाद, सोचो, कल्पना करके देखो, तुम्हारे सामने तपस्या करके कैसी निराकारी स्टेज से वो राजाई करते हैं। तो कितने सुंदर सुंदर सीन है? नहीं कि अभी से नहीं तुमको कितना सुंदर लग रहा होगा? नहीं अच्छा लग रहा, बोर लग रहा है कहानी? हाँ, अरे मैंने तो लगा अच्छी लगी, नहीं तो सुनाता ही नहीं। अच्छा आगे से नहीं बनाऊंगा मैं, अगर तो नहीं अच्छी लगी। तुमको लार टपक रही थी, बस स्वर्ग आया 3.5 साल, लार टपकी 31 में, लार टपकी 37 में, क्यों बुद्धू बनाए? हाँ, अभी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तुमको ऐसे उड़ाते रहो, बुद्धुओं की तरह उड़ते रहो, फिर गैसी गुब्बारे नीचे आ जाओ। ये दशा होनी चाहिए नई दुनिया में। जैसे गैसी गुब्बारे वहां बने, ब्रह्मा कुमारी 76 तक तय हो गई। एडवांस पार्टी गैसी गुब्बारे बनते बनते 18 में दुर्गति होगी। तुम भी ऐसे गैसी गुब्बारे बनोगे क्या? हाँ, जमदे जामदे नहीं होता, लगातार तपस्या, 30-35 वर्ष तपस्या तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद अपनी उम्र देख लेना। ओ श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को कह रहे हैं क्या? अरे 60-70 साल के हो जाओ, शरीर थोड़ी होगा तुम्हारा 60-70 साल का, कैसे बने रहोगे? इतना सुंदर खान पीन का तुम्हारा चेंज होने जा रहा है। हाँ? शरीर कैसा होगा कोई तुम्हारी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये 60-70 साल की बुढ़िया है, वो तो दादी कहलाती थी, बूढ़ी बूढ़ी सफ़ेद बालन दादी दादी। ये दादियाँ जिनकी एज की कोई कल्पना भी ना कर सके, ये जस्ती भी हैं। हाँ, और यहाँ पर दादियाँ ऐसे नहीं, जस्ती भी हैं, ऐसे सफ़ेद बाल हो गए, चलते वक्त दो उठा उठा के ले जा रहे, दादी जी हैं ये। हैं, दादी माना बड़ी बहन, पर दादी माना उसकी भी अम्मा, अनुभवी आत्मा। हाँ, ये है प्रैक्टिकल ड्रामा। तुमको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, कहानी अच्छी लगती है? चाहिए एक बात बताओ, है प्रैक्टिकल। जो समझदार ना भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, उनको तो बस कहानी सुनाओ, बस तुम राजा बन जाओगे 27 में, वाह उड़ता रहे, मानो फिर नीचे आ गया, फिर 31 में तो बन ही जाओ, फिर उड़ा, फिर नीचे आ गया। क्या जरूरत है? अरे जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, ये जन्म जन्मांतर का संस्कार है, ये मुख्य है, या जबरदस्ती का तुमको सजा के बैठा दे फिर डूबिया हो जाए? मुख्य क्या है? मुख्य है राजयोग, जो जन्म जन्मांतर की तुम्हारी ट्रेनिंग है, जो जन्म जन्मांतर चलने वाली है। सोचो आप, इसलिए भक्ति मार्ग नई दुनिया में मुर्दाबाद हो जाएगा, जिंदाबाद होगा। है मुर्दाबाद जिंदाबाद। हाँ, केवल थोड़ी सी छोटी सी दुनिया में भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होगा, बाकी भक्ति मार्ग चलता रहेगा, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी, बढ़ता जाएगा। हाँ, 27 के बाद भक्ति मार्ग खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो नई दुनिया में जाएंगे उनका भक्ति मार्ग खत्म होगा या बढ़ता जाएगा? हाँ, वहाँ सोने की मुरली होगी या काठ की मुरली होगी? कठबुद्धियों वाली सोने की मुरली, भक्ति मार्ग समाप्त होता जाता है। तो अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, ये है पक्के सेवाधारी। हाँ, क्या ये जिस्मानी नहीं है, ये है रूहानी सोशल वर्कर। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। विश्व रचता बाप, क्या श्रेष्ठ रचना, साधारण नहीं, सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। पूरा विश्व आपको पूर्व माने, ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाए। हाँ, पूरा वर्ल्ड खत्म नहीं हो सकता जब तक तुमको पूर्वज ना माने। हो जाएगा 37 में विनाश, पूर्वज प्रत्यक्ष ही नहीं हुए और विनाश हो जाए। ये पूर्वज पहले प्रत्यक्ष होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, 37 तक तो हमारा ही एक संसार है ब्राह्मणों का, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सोचो, एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। पूर्वज तो हो, ये तो तुमको नशा है, साथ साथ जितनी विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा होती है और कोई की
हो नहीं सकती। और पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो इतनी सुंदर प्योरिटी धारण करवा के तुमको परम धाम वापस ले जाते हैं। अधूरे नहीं तुमको रास्ते में पटक दिया, कोई काम के ना रहे। एक आध जन्म तुमने राजाई का कलयुग में पा लिया, हाँ ये राजाई है क्या? भगवान ऐसी राजाई खंडित देने आते हैं? हाँ, इम्प्योरिटी की राजाई तुमको दे दी। जब इम्प्योर होगी पूरी दुनिया तब तुम राजाई ले लेना। और तुमको तो प्योर बना के कहाँ ले जाते हैं? सीधा परम धाम। फिर परम धाम से सीधा तुम नीचे नई दुनिया में आते हो। तो एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन कहाँ बैठे हो? जड़ में बैठे हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। क्या जड़ भी आप हो? तो जड़ में तो तुम गुप्त थे और तना में तुम प्रत्यक्ष हो गए। क्या जड़ कब तक और तना कब से? जड़ में भी तुम हो, तना में भी तुम हो। जड़ होती है, गुप्त होती है, जब तक तना प्रत्यक्ष ना हो। और जड़ का कनेक्शन किससे है? बीज से। बीज से। तो जड़ कब तक? जड़ मना जड़ बुद्धि, तना मना चेतन रूप तुम्हारा ऊपर आ जाए। जड़ें अंडरग्राउंड कब तक रहती हैं? जब तक पढ़ाई चल रही होती है तब तक जड़ हैं, जड़ें हैं, अंडरग्राउंड हैं। तो पढ़ाई कब तक चली? 31 दिसंबर 2017। ज्यादा से ज्यादा तुमको पालना गुप्त रूप में बाप की मिलती रही तो 22। जन्माष्टमी 22 कह लो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तना धीरे धीरे बाहर आना चाहिए, ना आना चाहिए। बीज बाप के साथ जो जड़ें थीं अब वो तना का रूप धारण करके धीरे धीरे बाहर आना चाहिए। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। इसलिए आप जितने भी धर्म पिताएं सो रहे हैं इनको जगाने का आधार बनते हो। तुम स्वर्ग में चले गए और ये धर्म पिताएं स्वर्ग में न जाए तो अधूरा स्वर्ग है, संपूर्ण स्वर्ग है, अधूरा स्वर्ग है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? विश्व का रचयिता। अगर विश्व का कल्याण नहीं हुआ है तो भगवान हो नहीं सकता। केवल देवी देवता धर्म का कल्याण हुआ है तो भगवान नहीं कहेंगे, पूरा विश्व चाहिए। चाहे इस्लाम धर्म का बीज हो, कहीं धक्के खा रहा होगा, हो सकता है कहीं राजधानी में धक्के खा रहा हो सकता है उसका माना साउथ तो खास है नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, कहाँ धक्के खा रहा होगा? अपने धर्म खंड में, भारत में बौद्ध धर्म का बीज हो, अपने ही बेचारा लगा होगा। तो जब तक इनकी बुद्धि में परिवर्तन ना हो तब तक कहेंगे स्वर्ग आया? बिल्कुल नहीं। तो सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जिस आधार से ही समय परमान वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। बीज कहाँ से डाल रहे हैं? यहाँ से बीज डाल के जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, क्या है? इन धर्म पिताओं का भी बाप है। तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। आप भी क्या हो? साथी हो। इसलिए आप क्या हो? पूर्वज। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। डायरेक्ट देवता धर्म, इनडायरेक्ट और धर्म कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। संबंध करना नहीं पड़ता। उस स्टार में राजधानी समाई ही हुई है, वर्ल्ड के किसी कोने में भी हो। सोचो आप, इतना गहरा संबंध है। वो जानते ही नहीं है, बैठे कहाँ हैं? विश्व में किसी कोने में। ओ गहरा संबंध राजधानी से है, वहीं बैठे बैठे बैटरी चार्ज हो रही है।
तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। आधा कल्प कैसा राज किया? अटल अखंड, कोई विघन नहीं, कोई आक्रमण नहीं। सोचो कितना सुंदर राज रहा होगा, कल्पना करके देखो। आधा कल्प जहाँ दुख शांति है ही नहीं, कितना सतो प्रधान राज भगवान आके तुमको देता है। पूज्य बनने में, राज अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। द्वापर युग से क्या हो गया फिर? इतनी श्रेष्ठ जो तुमने प्रारब्ध पाई है उसका पूजन शुरू हो गया। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्मात्माओं की नहीं होती है। जो विधि विधान से तुम्हारी पूजा होती है कोई की हो नहीं सकती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। आपके कार्य में जो बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, कार्य किसका है? भगवान का। और उसमें आप ब्राह्मण जो साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। सोचो जितने भी देवी देवता हैं उतने ही, जितनी प्योरिटी की पावर उतनी ही विधि पूर्वक, उतनी ही बड़ी राजाई की है इन्होंने। किस आधार से? प्योरिटी के आधार से। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। प्योरिटी नहीं है। जैसी प्योरिटी देवताओं ने धारण की वैसी प्योरिटी तो वो कल्पना भी ना कर सके। सोचो मन बुद्धि की प्योरिटी क्या होती है। स्टैचू बनाते हैं लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। क्या मूर्तियां बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, लेकिन आपके जैसी पूजा नहीं हो सकती। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होता है। कितने दिन गायन होता है? लगातार लगातार, रात रात भर नहीं होता। कितने दिन है? क्या कहा? 9 दिन। देखो ये बोल रहे 9 दिन बोलना इनको चाहिए है। 9 दिन लगातार। सोचो रात रात भर जागरण करते हैं। कितनी मेहनत की होगी तुमने। कहाँ का यादगार है? उन देवियों ने कितना जाग जाग के तपस्या की है। उन देवियों का भी अमृत वेला मिस हुआ होगा। तो उनको प्रेरणा होती है कि रात भर जागें, देवी का आशीर्वाद मिल जाए, सुख शांति आ जाए। सोचो आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। क्या आपकी विधि सबसे न्यारी है? जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। कितनी सुंदर आरती की विधि देखो। क्या चाहे झांझ मंजीरे बड़े बड़े ऐसे जोते हैं। कभी देखिए आरती आप लोगों ने? आप तो कहीं गए ही नहीं। जाके देखो गंगा नदी के किनारे, और बाप रे बाप, लाखों की भीड़। हाँ, इतने बड़ी बड़ी जोत जगती है, ऐसा आनंदमय हो जाते हैं। सोचो लाखों, कल्पना करके देखो। मंदिरों में जाके देखो कितने विधि विधान पूर्वक पूजा होती है। तो ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। केवल पूर्वज ही नहीं हो, साथ में क्या हो? पूज्य भी हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। किसके? आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी बने हो। श्रेष्ठ कार्य के। आदि देव ब्रह्मा, उसको क्या कहते हैं? किनको कंट्रोल करता है? किनको कंट्रोल करता है? हाँ, सब धर्म पिता। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए। और कितना वंडरफुल। इसलिए किसके सर के ऊपर दिखा दिया? रावण के सर के ऊपर क्या दिखाया?
देह अभिमान रूपी गधा। अरे जब गधे का ही परिवर्तन हो गया तो ये गधेड़ों की दुनिया रहेगी क्या? रह सकती है? इतना सुंदर परिवर्तन भगवान करने आए। बंदर को कैसा बना दिया? मंदिर लायक बना दिया। तो कोई बंदर बचेगा? कोई बंदरी बचेगी? बचेगा कोई? सोचो, ये है भगवान की कृपा। क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। क्या? आदिदेव ब्रह्मा। तो आदिदेव ब्रह्मा कौन? आदिदेव की बात है। हमारे शास्त्रों में आदिदेव कौन है? शास्त्रों में उनको ही नहीं मालूम। अब पढ़े नहीं सुना तो होगा। आदिदेव कौन है शास्त्रों में? महादेव। वो है एकदम सृष्टि की आदि करना आदिदेव। उसको कहेंगे आदिदेव ब्रह्मा। तो आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाली हो। ये है सबसे वंडरफुल सीन जिसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो। क्या? अनादि स्वरूप में भी तुम जितना करीब चिपकते हो जाके और जितना तुम आनंद लेते हो शांति का, उस शांति के स्वरूप के सामने जो सदा ही शांत है, कभी अशांत होता है? तुम तो 2500 वर्ष के बाद थोड़ा बहुत अशांत होगे नहीं होगे। हाँ, फिर भक्ति मार्ग से अपने को थाम लोगे, बात अलग। संन्यास लोगे फिर थाम लोगे, थमते जाओगे, लेकिन वो सदा ही शांत। जो उसके जितना करीब रहेगा उतनी ही गहरी शांति लेके लौटता है। केवल सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग में भी जिसके पास शांति है उसके पास सुख ना हो नहीं सकता। अधिक सुख किसने भोगा? चंद्रगुप्त ने भोगा या चाणक्य ने भोगा? चंद्रगुप्त ने भोगा। अरे सुख में शांति नहीं है, शांति में सुख ना हो नहीं सकता। चाणक्य को भले ही कुटिया थी लेकिन उसके सुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त का सुख दिखता है, क्या वास्तविक वो सुख है? वो तो कल्पना करके देखो, जब चारों तरफ ऐसे हो कौन आपको उड़ा दे आपको। और कहाँ वो कुटिया में बैठा, कोई परवाह ही नहीं, कौन उड़ाएगा? एक कल्पना करना मुश्किल है। जिसके पास शांति है उसके पास सुख ना हो नहीं सकता। जिसके पास सुख हो उसके पास शांति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप वाले हो। उस निराकार के निराकारी स्टेज में समीप वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? चित्र नहीं देखा परम धाम का? हाँ, त्रिमूर्ति कहेंगे सबसे समीप आत्माएं। उसके बाद लक्ष्मी नारायण और फिर पूरी इनकी डिनाइस्टी। तो आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। जितने नियरेस्ट हो उतने ही डियरेस्ट हो। सोचो ये पूरी राजधानी 16,000 की कैसी होगी? कितनी नियरेस्ट होगी। और जन्म जन्मांतर इनसे जास्ती सुख लेने वाला, शांति की साथ साथ अनुभूति करने वाला कोई दूसरा हो सकता है? ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। क्या? किनकी पालना? बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। पूछा ऐसा नहीं अपने ही कुल की। हमारे कुल में तुम्हारे सामने ना भी हो, दूर हो, लेकिन तुमको उनका वाइब्रेशन भी आए। चाहे और धर्म वाले हों, तुम्हारे पास अगर उनका वाइब्रेशन नहीं आता है तो तुम कभी भी विश्व का रचयिता कहला ही नहीं सकते। इसलिए बाबा क्या है? शुभ भावना शुभ कामना। या सिर्फ आने वाले स्टूडेंट की व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो?
सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो, जो पक्के ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, केवल इनके पूर्वज हो, या जो अभी पक्के ब्राह्मण नहीं हैं, आज नहीं तो कल बन जाएंगे, सबके प्रति शुभ भावना रहती है। जो जड़ व तना है, जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। क्या? हाँ, पूरे वृक्ष के लिए है। हाँ, ये बात अलग है। तना से कोई तो एकदम से निकल जाते हैं और कोई आगे चल के निकलेंगे। जो एकदम से पास में निकल जाते हैं उनसे सबसे बड़ा पावरफुल धर्म कौन सा है? मुंह धुलाई कर लो जाके, कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो सोचो कितनी राजाई पाता है। उससे जास्ती राजाई कोई पा सकता और धर्म में? बिल्कुल नहीं पा सकता। या सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है, बस देवता धर्म के चाहिए, अपना काम हो गया, चलो बाकी तो क्या अपना अपना सब सजाते रहेंगे, ऐसा सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। क्या? उठो। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष को, और फिर जो भी पत्ते भी हैं, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है। हाँ, केवल टाल टालियां नहीं, यहाँ तो पत्तों को भी नहीं छोड़ेंगे। कितने आ जाते हैं पत्ते सहित। जब सृष्टि की शुरुआत होती है उसमें पत्ते कितने होते हैं? 9 लाख पत्ते होते हैं, एक भी कम नहीं चाहिए। सबको मिलना है ना। लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करनी है। हर एक पत्ते को पानी पहुंचना चाहिए। यहां से शूटिंग, फिर ब्रॉड ड्रामा की तुम्हारे उनके साथ शूटिंग होती है। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसी अनुभूति करते हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। क्या? क्या? किसकी? हमारे हैं, उनके नहीं। क्या है? हमारा है। ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये हमारा है। ये सब उसकी पिछली वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। जैसा हमारे दादे का कर्तव्य है वैसा ही हमारा कर्तव्य अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं जो पक्के पक्के ब्राह्मण बन गए, जिन्होंने इतना सुंदर दृढ़ता का, पवित्रता का संकल्प लिया। केवल यही बस। जो अधूरे ब्राह्मण हैं, टांगे टूटी हैं, उनकी चिंता नहीं। जिनकी आंखें बेचारों की थोड़ी धुंधली हैं, उनकी कोई चिंता नहीं बाप को। क्यों? आंखों में रोशनी थोड़ी है उतनी, कोई चिंता नहीं बाप को। लेकिन जिनकी टांगे बेचारों की टूट गई हैं, उनकी तो चिंता है। वो तो पहुंच भी ना सके। ये कैसे पहुंच जाएंगे? आंखें धुंधली हैं, झुंझार हैं। हाँ, इनका जब हाथ पकड़ लेंगे और इनको निश्चय हो गया कि जिन्होंने हाथ पकड़ा है मंजिल, इतनी तेजी से दौड़ेंगे, प्योरिटी की पावर है, ये लंगड़े तो देखते रह जाएंगे। इनका हाथ भी पकड़ो तो ये बेचारे भाग नहीं सकते, तो इनको हाथ किनका पकड़ाएंगे? जो इनकी तरह लंगड़े हैं और इनके पीछे पीछे आ जाओ अरे अपनी अपनी स्पीड से चलना है ना। और उनके जैसी चाहिए उनके पूर्वज अब उनके पाँव पे चोट लगी है तो अब उनकी वजह से थोड़ी रुक जाओ और इनको थमा दो। अरे तुम इनको धीरे धीरे लेकर आ जाओ, हम लोग चलते हैं। कायदा ये नहीं कहता, इसलिए बोला है, भोपाल में बोला है डिस्कशन में, वो लास्ट सो फास्ट जाने वाले हैं, डायरेक्ट बाप से ले जाएंगे। तुम्हारे बस का नहीं है। भोपाल की 2007 के डिस्कशन में इशारा दे गए हैं पूरे एडवांस पार्टी को कि तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम बाप को पहचान सको। तुमने केवल महिमा की है, भगवान है, तो कोई तो होंगे जिन्होंने बाप की स्टेज सहित पहचाना होगा। अरे तुम्हारा तो क्या कहने सुनने का भगवान है, ये तो प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप है। सोचो कितना अंतर हो गया।
तो जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्व आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो, क्या हो? बड़े भाई अर्थात बाप समान। तो इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। ये है प्रैक्टिकल लाइफ, शुरू हो रही 24 से। इसमें अनुभव करते जाना है, वो अनुभव कराना है। और योग बल से अनुभव होते हैं, ध्यान रखना। कोई जमदे जामदे नहीं होता। बहुत सुंदर चांस मिलने जा रहा है, बहुत सुंदर चांस। एक एक दिन इतना वैल्यूबल है, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। जितनी तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाएगी, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। तुमको वायुमंडल पावरफुल मिलता जाएगा। और कहाँ वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया, कितना बड़ा भाग्य है, सोचिए। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। ये है पालना। कहानियां सुनाना पालना है क्या? हाँ, वैसे जबरदस्ती गैसी गुब्बारा बना दो। हाँ, वो गैस निकलेगी नहीं निकलेगी उसकी? 40 साल में गैस निकल गई सबकी, उड़ा लो इनको। सफ़ेद कपड़े पहन ले थे, छोड़ नहीं सकते बेचारे। और कभी किसी को बताया भी नहीं इन्होंने। हाँ, कि हमको बहुत उम्मीद थी कि 76 में विनाश हो जाए, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं बताया। वो तो अच्छा भाग्यशाली है हम लोग कि एडवांस ज्ञान निकला। हाँ, तब जाके कथा कहानियाँ मालूम पड़ी। सोचो आप। तो सोचो जिनके लिए 76 में कोई विनाश नहीं हुआ, उनके लिए अभी 36-37 में हो जाएगा। उनको मालूम है सब बुद्धू बनते हैं, हम बहुत पहले बुद्धू बनते आए हैं। ठीक है, हमने अपने महलों का निर्माण कर लिया, हमारे पास कोई कमी नहीं है। जैसे कोई बहुत बड़ा अरब खरबपति बिजनेसमैन हो, और वो उसकी तो भी तपस्या होती है। हमने तपस्या की है, वैसे ही हमारा स्टेटस है, मिला हुआ है, मान मर्तबा ही नहीं मिला, कोई कमी नहीं है धन की। मिला नहीं मिला उनको स्वर्ग है, लेकिन अल्पकाल का मिला। इसलिए वो नहीं कि निश्चय बुद्धि बन जाए। हाँ, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन बाबा गैसी के बारे का बनाते हैं। हाँ, तुम हो प्रैक्टिकल। यहाँ से बूंद बूंद करके तुम अपने घट को भरते हो, और जब से भरना शुरू करते हो तभी से खुशी की शुरुआत। वो खुशी तुम्हारी कभी जाती ही नहीं। तो पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। और यहाँ किसको शक्तिशाली बनाना है? आत्मा अर्थात मन बुद्धि को। आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। यहाँ अपने में धारण करके फिर दूसरों में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उन शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है। ये जरूरत पड़ेगी सब ब्राह्मणों को अब आगे चलकर। सोचो, धन की कोई कमी नहीं है इनके पास, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से ये जरूरत अभी परिवार को पड़ने वाली है। और ये है सबसे बड़ी पालना। तो पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? पूछा, बोलो। सभी पूर्वज हो छोटे हो? दादियाँ बन जाएंगी आगे चल के। हाँ, अपना दिखना चाहिए ना भविष्य। हाँ, पूछा, पूर्वज हो या छोटे हो? सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं पूर्वज हैं? पूछा। हाँ, इनसे मिलो, ये तो बस ऐसे ही रहेंगे, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये कोई कोई, क्योंकि ज़्यादा बुद्धि है ना। अच्छा है जिनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, बोले हम सब पूर्वज हैं। क्या जो बाप के बच्चे, उनको क्या नशा रहता है कि हम सब पूर्वज हैं। जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है वो कहेंगे कोई कोई। हाँ, भगवान कोई कोई पढ़ाने आए हैं या पूरा कुटुंब को पढ़ाने आए हैं? वो पूरा कुटुंब परिवार ही पूर्वजों का है। तो कितना अंतर है, सोचो, सोच में। हाँ, ऐसा ही फिर तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी, जैसा तुम बीज डालोगे वही फल निकलने वाला है। इससे तो ज्ञानी ना होना अच्छा। क्या, जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा आगे चल के क्या हो जाएगा? जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा क्या हो जाएगा? दुखी। ये ज्ञान तो तुम्हारे कैसे चट हो जाएगा। हाँ, बुद्धि से ही खल्लास।
क्या बन जाओगे? हैं, क्या बन जाओगे? अरे जब ज्ञान ही पूरा तुम्हारे बुद्धि से निकल गया, क्या बन जाओगे? आत्मा बन गए। जब तक तुम्हारा ज्ञान था 27 आ रहा है, 31 आ रहा है, 34 आ रहा है, 37 आ रहा है, सब बुद्धि से निकल गया। अब क्या बचा? मैं और मेरा बाप, बीच में कोई है ही नहीं। है फालतू की है, थूक मारते हो तुम राजाई को। क्या बोला मुरली में? राष्ट्रपति पदवी मिला, थूक मारते हो। कहाँ भगवान मिला है, कहाँ राजाई, किस काम की, कहाँ लग रही है ये, कहाँ आत्म सुख? बाप रे बाप, कल्पना भी नहीं की जा सकती। और परमात्मा के साथ जुड़ने का सुख, राजाई कहाँ लग रही है? तुम्हारे लिए इस राजाई की कोई वैल्यू नहीं, ना थी, ना है और ना ही रहेगी। ज्ञान क्या हुआ? उड़ जाएगा, रहेगा? रहेगा, उड़ जाएगा। क्या बन जाएंगे? मैं और मेरा बाप, बीच में कोई नहीं आ सकता। तो पूर्वजों की पालना करनी आती है ना, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं का पालना करते हो? कितने धैर्यवान होंगे ये पूर्वज। जितना बड़ा पूर्वज उतना ही क्या क्वालिटी होगी उसमें, बड़ी से बड़ी धैर्यतावादी। जितना बड़ा पूर्वज होगा उतनी ही धैर्यता उसके पास होगी। तो जितना ही छोटा होगा, धैर्यता उसके पास नहीं हो सकती, छटपटाहट होगी। ये छटपटाहट तुम्हारे दुखों का कारण बन जाता है। तो सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है क्या? सब ठोकरें खाने जा रहे हैं। ये पूरे भगवान के बच्चे हैं। इन्होंने भगवान को पहचाना था, दुनिया को ठोक ठोक के बताया था कि भगवान आया हुआ है। सोचो, चौथी अवस्था में चले भी गए, लेकिन अब इनकी आधे काल इनका सबका याद करो, कितना नशा रहा होगा जब इन्होंने समर्पण किया होगा। दुनिया को लात मारी है, पूरी दुनिया को लात मार दी। भगवान इनका आदिकाल भूलता होगा, भूल सकता है। चाहे ब्रह्मागमनी हो चाहे एडवांस पर, इनका आदिकाल भगवान नहीं भूल सकता। तो उनको उनका वर्षा मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। समाचार तो सब स्टूडेंट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है, आगे चल के बहुत सुनोगे, चिंता मत करो। कि ब्राह्मणों की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों में हिंसा का समाचार मिले थे क्या? अयोध्या की घटना कब घटी थी? ये राम जन्मभूमि का किस्सा है, जन्मभूमि का, राम का किस्सा नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि को चलाओ। राम का कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा किसका था? हाँ, भूमि का लफड़ा था, जन्मभूमि का लफड़ा था। कब? 92 में। और पहले भूमि मिलेगी, राम तो मिले हुए थे। राम बाप गए कहाँ थे? राम बाप कहीं गया था क्या बुद्धि से? पिछले जन्म की तपस्या साथ में थी, केवल भूमि नहीं थी। तो वो थोड़ा सा लफड़ा करके इन्होंने रथ यात्राएं निकाल के वो लफड़ेबाजी की। कब? 92 में बताते हैं, वहाँ से शुरुआत की। इन्होंने क्या लेनी है हमको जन्मभूमि चाहिए। हम किसका निर्माण करेंगे? हम अपने राम बाप के मंदिर का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। समाचार मिले थे, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। समाचार तो मिले, लेकिन क्या तुमने सुंदर सुंदर वाइब्रेशन फैलाया? अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है क्या? अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य, उस वक्त तुम वाइब्रेशन अगर नहीं फैलाते तो समझो आप पूर्वज नहीं हो। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। क्या? हे पूर्वज, अब अपने निराकारी स्टेज में टिक जाओ। उस निराकारी स्टेज में बहुत भयंकर हवाएं चलेंगी, और तुम्हारा पूरा परिवार शीतलता का अनुभव करे। आंधी तूफान भी चलेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी दूर इतनी फिक जाए कि भगवान बीन ही ना सके। क्या? बीन ना शब्द क्या? हाँ, ढूंढ ही ना सके। ये कहाँ के ना, तुम्हारे गांव की भाषा आ जाती है बीच में। तो अपने पालना की सेवा में लग जाओ। कौन सा समय है? अब अपने पालना की सेवा में लग जाओ, एकदम किसी स्टेज में लगातार।
कौन सी स्टेज में जाओगे? नेक्स्ट टू गॉड इज, अभी तो रट्टा कविता सुनाई फिर भूल गए कविता। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कितने साल हैं? कितने साल हैं? गिनती भी नहीं आती है। हाँ 6 साल। 6 कैसे हो गए? 7, ये देखो इनको आती है। हाँ 7 साल। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, 10.5 साल। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, 14 साल हो गए। आ गया स्वर्ग। स्वर्ग हथेली पे धरो, धरो। किसने बोला? अरे स्वर्ग ज्यादा दूर तो, तुम तो स्वर्ग का ही आनंद लेते लेते जाओगे। सोचो, जिनको कल्पना भी नहीं है, हवा भी नहीं लग रही, कहाँ स्वर्ग का सुख लेते लेते, गर्भ जेल में हो या गर्भ महल में हो, कहाँ हो तुम गर्भ महल में, तुम्हारा भाग्य है। कहाँ गर्भ महल में पलते पलते। कितने सुंदर शूटिंग तुम जन्म जन्मांतर की करते हो, जन्म जन्मांतर की शूटिंग है। और हवा भी नहीं है, सोचो हवा भी नहीं लग रही उनको कि कहाँ किस रूप से भगवान का कार्य, कैसे पाँव पे खड़े हो रहे हैं। सोचो, तुम निश्चय बुद्धि बनते जाते हो और अपने पाँव पे खड़े होते जाते हो। तो अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। क्या? किस में लग जाओ? अब बहुत हो गया, अब तो है शिव जयंती भी आने वाली है, उसके बाद नई दुनिया आ गई। अब तुम्हारी ड्यूटी इन सबकी पालना करो, कैसे भी करके इनको ले ही जाना है। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि हमारा कार्य है कब, जब बहुत अशांति का समय होता है तो उनकी ड्यूटी है अशांत को शांत करना। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं तो ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमारी ड्यूटी है, अब विशेष रूप से अलर्ट होना है, विशेष रूप से निराकरी स्टेज का अभ्यास करना है। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया, क्योंकि अपनी दुकान बढ़िया चलेगी, विनाश विनाश बताएंगे। तो अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यह हुआ यहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसी समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। विशेष आत्माओं की, साधारण आत्माओं की नहीं। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा विश्व की सेवा की, व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से किया तो आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो। रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या? इशारा मिला और सेवा पे अलर्ट। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। इधर हलचल कैसी होगी? इसलिए अब भंभोर को आग ही लगनी है, आग पूरा नीचे नीचे उबल रहा है, ये हालत है। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना।
श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति का अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं प्रति रहम आता है। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं को दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। आत्माओं के दुख के संकल्प, जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या उधर दुख की लहर बढ़ रही है, इधर क्या संकल्प चले? देना है, कुछ करना है। क्या किया? वह हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो करनी है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। सबसे बड़ी सेवा है वायुमंडल वृत्ति से स्वयं की भी सेफ्टी और औरों की भी। उसमें जितनी सुंदर परमात्मा प्रत्यक्षता समाई हुई है तुम्हारी तपस्या में, इतनी सुंदर तो सेवा कभी हुई ना थी। इसी से स्वयं की स्थिति भी स्वयं ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनना है तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी चाहिए ना। वंचित कोई आत्मा ना रह जाए। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन हैं तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। इसलिए अटेंशन प्लीज। क्या किनको कहा अटेंशन प्लीज? जो पूर्वज आत्माओं का संगठन है उनको कहा कि अब साधारण समय नहीं है, अब आपकी तपस्या का विशेष रोल है, इसलिए बोला अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ के आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थी में कभी ठहरती कला उतरती कला ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसे नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है। संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। समय कम है और बनना क्या है? संपूर्ण। तो आपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वयं स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वयं स्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? क्या एक तरफ परिस्थितियां ढेर और दूसरा तुम्हारी स्वयं स्थिति पावरफुल। क्यों? यह स्वयं है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी पर स्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है, डबल अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। लाइट किस लिए मिलते हैं? ज्ञान का प्रकाश सदा ऊंचे रहने के लिए। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला नीचे आता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचे जाने का। तो क्या करना चाहिए? सदा ऊपर। सदा ऊपर कैसे होते हैं? आपका चार्ट कभी मिस नहीं होता, तो इसको क्या, कौन सी शूटिंग है? ये सदा ऊपर की शूटिंग है। आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, तो क्या कहेंगे? कौन सी शूटिंग? सदा ऊपर की शूटिंग। आपकी धारणाएं वैसी की वैसी बरकरार रहती हैं, तो इसको कहेंगे सदा ऊंची स्टेज की शूटिंग। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊंचा है, बहुत है। आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पाम में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी भी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद करें तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी।
ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में रहती है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो। क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, उंगली तो पकड़ ली, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। पहले क्या करती है? उंगली, उंगली के बाद हाथ, हाथ के बाद पांव, तो पूरा बुद्धि रूपी पांव पकड़ा और भगवान से दूर गए। तो प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? क्या छोड़ चले? वाह, क्या बात है, क्या भाग्य है। दुख का धाम ही छोड़ दिया तुमने। कहाँ बैठे हो? है सुखधाम में। और क्या कहेंगे इसको? कहाँ बैठे हो? है जी? लो, इनको ही नहीं मालूम। कहाँ बैठे हो? हाँ, सुखधाम में तो ठीक है। और क्या क्या बोलेंगे इसको? एनएस। और कहाँ बैठे हो? इनको ही नहीं मालूम। बैठे हैं और यही नहीं मालूम। अरे सुखधाम में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हरिद्वार में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जाना कहाँ है तुमको? है? अरे हरिद्वार में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, है? सुखधाम में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और कहाँ जाना है तुमको? है? कुछ भक्ति मार्ग का नाम धाम भी तो बताओ। हिमालय, हिमालय है जी? हाँ, वैकुंठ धाम जाना है। तो कहाँ बैठे हो? परम धाम की स्टेज प्राप्त करने के लिए उठो, इनको बाहर करो, वायुमंडल खराब होता है यहाँ। कहाँ बैठे हो? वैकुंठ में बैठे हो, जहाँ कोई कुंठा नहीं, कोई किसी के प्रति वैर भाव नहीं। ऐसी दुनिया स्थापन करता है बाबा। तो संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है। तो क्या अगर दुखधाम छोड़ चले, आपके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? क्या छोड़ चले हैं? कितना सुंदर किया, छोड़ चले हैं महफिल को। याद आए कभी तो अरे हम क्यों रोएंगे, हैं? भाड़ में जाओ। तो संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। तुम्हारी दुनिया ही अलग है, अलग दुनिया, अलग ही बनी रहेगी। तुम्हारी दुनिया में कोई आ नहीं सकता। किसी का नसीब हो, बहुत ही तपस्वी हो, वही भटक सकता है, नहीं तुम्हारी दुनिया में कोई पाँव रख नहीं सकता। सोचो कितने भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हारी दुनिया ही अलग कर दी। सोचो कितना बड़ा नसीब, भाग्य है। दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वयं उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वयं उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे से अच्छे। दूसरा ग्रुप, अनेक भाव को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव धारण करो। सबसे सहज आगे बढ़ने की विधि क्या है? आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज विधि कौन सी है? योग भी सहज हो जाए, उसकी विधि क्या है? सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। क्या इससे सहज विधि कोई हो सकती है? अंदर से बार बार निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और कुछ भी याद ना आए, हर समय एक ही बात याद हो, एक ही बात याद हो, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ मेरापन होता है। अगर शरीर भान में भी आते हो तो क्या आते हो? क्योंकि मेरापन है।
अगर मेरा बाबा हो जाता है तो स्वतः ही मेरे तरफ बुद्धि जाएगी। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरापन ना चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आवे, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन खींचता है ना चाहते भी खींचता है। जब यह सदा निश्चय और स्मृति में रहे मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज होता है। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा उतनी याद सहज होगी, और सहज बात ही निरंतर होती है। क्या? गहरा संबंध। वरुण शंभु नीतु रहूं कुमार, ये है गहरा संबंध। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा। तो बाप दादा सहज करके देता है। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा खुश रहेंगे, क्योंकि बाप से प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति की खुशी होती है ना। तो मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। क्या? कोई भी बात, तुम्हारे पास कौन सी बात है? कोई बचनी ही नहीं है। कोई भी बात हो जाए खुशी ना जाए, वो प्रैक्टिस करके तुम कहाँ तक पहुँचे है? हाँ, आज तुम वहाँ तक पहुँच गए कि जो छोटी मोटी बातें थी वो कचहरी में बताई और तुम्हारी खुशी नहीं गई। क्योंकि प्राप्ति के आगे वह बात क्या लगेगी? कुछ भी नहीं लगेगी। बाप का अर्थ ही वर्षे की प्राप्ति है। क्या? बाप का अर्थ क्या है? वर्षा। बाप का संबंध क्यों प्यारा लगता? क्योंकि वर्षा मिलता है। तो बाप कहना अर्थात वर्षे की याद स्वतः ही आती है। बाप मिला, वर्षा मिला तो खुशी होगी ना। क्या? बाप भी मिला तो किस रूप में? भगवान के रूप में। सोचो कितनी बड़ी बात है। बाप भी मिला तो डायरेक्ट भगवान के रूप में, निराकारी स्टेज धारण किया हुआ मिला तुमको। कितने भाग्यशाली हो। बाप मिला, वर्षा मिला तो खुशी होगी ना। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी, अल्पकाल की प्राप्ति की भी खुशी होती है। तो यह तो अविनाशी प्राप्ति है, इसकी खुशी भी अविनाशी होनी चाहिए। तो खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? सदा खुश रहते हो। जो अपनी चीज़ होती है वह कभी भूलती नहीं है। चाहे छोटी सी चीज़ भी अपनी हो तो भूलेगी। तो यह खुशी अपना खजाना है। बाप का खजाना सो अपना खजाना। अपनी चीज़ भूल नहीं सकती। तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। इस विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हो, क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती है तो दूसरों को खुशी अवश्य देंगे। जिसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वह दूसरों को देने बिना रह नहीं सकते। सदा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा है, ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारा होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी। जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्म रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना। और देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला किसके भी संबंध में आएगा तो अति प्यारा लगेगा। तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना भी इतना सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित ना करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जब समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। नहीं, चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो। मैं हूँ ही आत्मा। आत्मा का स्वरूप ज़्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका साधन बताया मेरा बाबा। और कुछ भी भूल जाए लेकिन मेरा बाबा यह भूले नहीं। अच्छा,
अब ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो जो कम खर्च वाला मशीन हो। क्या करो? क्या करो? कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो किसी ने ना की हो। सोचो, कम खर्च वाला मशीन, खर्च भी कम हो, आवाज भी ज्यादा फैले। जैसे कोई समय था प्रदर्शनी की इन्वेंशन निकाली, मेले की इन्वेंशन निकाली, यह नवीनता थी ना, लेकिन अब तो पुरानी बात हो गई। ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो जो सभी कहें कि हमको भी ऐसे करना है। जैसे अभी शांति अनुभूति की नई बात निकाली, जैसे अभी शांति अनुभूति की नई बात निकाली तो सब अच्छा अनुभव करते हैं ना। ऐसे सेवा की नई इन्वेंशन निकालो। कॉन्फ्रेंस होना या मेला होना यह अभी पुरानी लिस्ट में आ गए हैं, तो कोई नवीनता करके दिखाना। समझा क्या? कॉन्फ्रेंस करना और मेला करना कब की बात है? 92 में बोल रहे हैं। सोचो, आज तक इनको मेले ही आकर्षित कर रहे हैं, आज तक कॉन्फ्रेंस ही आकर्षित कर रही हैं। सोचो कहाँ भगवान 92 में बोल रहे हैं। इसलिए अच्छा ही हुआ। क्या 92 में किसका आह्वान किया है? जन्मभूमि का आह्वान किया, और अभी क्या हो गया? मंदिर का निर्माण हो गया। तो जब मंदिर का निर्माण हो गया तो भूमि की कितनी वैल्यू बढ़ गई, भूमि को कैसी अनुभूति होगी, कल्पना करो। जिसके गर्भगृह में ही मन बुद्धि में और राम बाप बस जाए, वो बाल रूप में, कल्पना करके देखो, उस भूमि की कल्पना करके देखो, जो बेहद में भूमि है, जिसमें राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सोचो, कहाँ ये दुनिया, वो कहाँ वो दुनिया, वो कॉन्फ्रेंस मेले इसी में लगे हुए हैं। यह पुरानी लिस्ट में आ गया, तो कोई नवीनता करके दिखाना। समझा? स्वयं को भी आगे बढ़ाओ और सेवा को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि सुनाया ना, अभी बेहद की सेवा करनी है। सर्वधर्म की आत्माओं को भी संदेश पहुंचाना है, तो कितनी सेवा भी रही हुई है। अभी तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ, लेकिन स्वयं की उन्नति पहले, सेवा में बाद में सेवा। क्या बोला? सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। स्वयं पहले, सेवा बाद में। सिर्फ सेवा नहीं, स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ होंगी, तब सेवा की सफलता अविनाशी होगी, नहीं तो थोड़े समय की सफलता कम होगी। अच्छा, अभी देखेंगे क्या नवीनता निकालते हो। तीसरा ग्रुप, फरिश्ता बनना है तो सरल लगाव की जंजीरों को समाप्त करो। बाप समान निराकारी आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या साकार में ज़्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हों, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकार और आकारी है, तो दोनों से प्यार है, तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहें स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं, आँख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनना चाहो तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है, क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी। साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी। जब चाहें तब स्थित हो जाएं। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ जाता है। फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता? क्योंकि उसका कोई लगाव नहीं है, ना देह से ना देह की पुरानी दुनिया से। चेक करो, लगाव की कोई जंजीर रही हुई तो नहीं है। अगर कोई लगाव की जंजीर व धागा
लगा हुआ होगा तो उड़ सकेंगे। वह रस्सी व धागा खींचकर नीचे ले आएगा। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, ऐसे हैं या थोड़ा थोड़ा रिश्ता है। मोटे मोटे धागे खत्म हो गए, सूक्ष्म कोई रह तो नहीं गए, बहुत महीन धागे हैं। ऐसे ना हो, मोटे मोटे को देखकर समझो कि स्वतंत्र हो गए और जब उड़ने लगो तो नीचे आ जाओ। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी नहीं हो। सुनाया था ना कि कई बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं है कोई चीज़ की लेकिन अच्छा लगता है, तो यह क्या हुआ? अंश मात्र हो गया ना। जो चीज़ अच्छी लगेगी वह अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। तो अच्छा है मोटा धागा है और इच्छा है सूक्ष्म धागा। क्या? अच्छा है मोटा धागा, इच्छा है सूक्ष्म धागा, सॉरी इच्छा है मोटा धागा, अच्छा है सूक्ष्म धागा। मोटा तो खत्म कर दिया लेकिन सूक्ष्म है जो उड़ने नहीं देगा। बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। रोज फरिश्ते की बात सुनते हो ना? सिर्फ सुनते हो या बन गए हो? बन रहे हैं या बन गए हैं? कब तक बनेंगे? विनाश तक। उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है। ऐसे नहीं 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाएंगे, ऐसे नहीं करना। बहुत काल का चाहिए। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय में स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लो तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी? कहाँ जाएंगे? सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? चेक करो, चेंज करो। जो कमी हो उसको भरते जाओ, संपन्न बनो। सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है, समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। अच्छा, चौथा ग्रुप मालिक सो बालिक। यह डबल नशा निर्विघ्न बना देगा। सदा मालिकपन और बालिकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसा अनुभव है। या जिस समय बालक बनना है उस समय मालिक बन जाते, और जिस समय मालिक बनना है उस समय बालक बन जाते। जब चाहो जैसी वैसी स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसे है। क्योंकि यह डबल नशा सदा ही निर्विघ्न बनाने वाला है। जब कोई भी विघ्न आता है तो उस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उसमें स्थित ना होने के कारण विघ्न आता है। विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली हो, सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा डबल टाइटल ही है विघ्न विनाशक। क्या हमारा टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। इसका मतलब क्या हुआ? जब से ज्ञान में आते हैं तब से कैसी याद की यात्रा? अरे तुम सबका नया जन्म हुआ है या पुराना जन्म को साथ में लोगे? हाँ, जब से तुम आए हो तुम्हारे हाथ में क्या थमा दिया? चार्ट। तुम्हारा नया जन्म शुरू हो गया या जो पुराना कीचड़ पट्टी जहाँ तुम्हारे जन्म लिया है वो पुराना जन्म था, वो नया जन्म था? नया था, वो था पुराना। पिछले जन्म के रहे हुए हिसाब किताब। क्या हमारे पिछले जन्म के रहे हुए हिसाब किताब ब्राह्मण बनने से पहले पूरे कर लेते? नहीं कर लेते हैं? वो हमारे पिछले जन्म के रहे हुए हिसाब तो हमने चुकतू किए कीचड़ पट्टी में। फिर यहाँ आए तो नया जन्म, और नए जन्म में तुमको क्या थमा दिया तुम्हारे हाथ में? ये भैया अमृत वेला पकड़ो, ये चार्ट पकड़ो, चलो हो जाओ बेटा शुरू। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? नई दुनिया में जी रहे हो। तो विघ्न विनाशक, बिना विघ्न विनाशक आत्मा कैसे विघ्न में आएगी? विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्न में आएगी? जो दूसरों के विघ्नों को विनाश करने वाले हैं वो स्वयं आ नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। तो कितना सुंदर संगठन चाहिए बाबा को। ऐसे विघ्न विनाशकों का कितना सुंदर संगठन हो। उसके संगठन के वाइब्रेशन से सब ब्राह्मणों के विघ्नों का विनाश हो जाए। विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होंगे ना। विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। क्या इसलिए जितना छोटा संगठन होता है उतना ही पावरफुल।
और जितना बड़ा होता है उतना ही कमज़ोर होता जाता है संगठन। हाँ, तुम्हारी कैटेगरी की आत्माएं जितनी ऐड होती जाएंगी उतना ही संगठन तुम्हारा और पावरफुल होता जाता है। अगर स्वयं कमज़ोर बनते हो तो विघन शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघन कमज़ोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? और सुनना, बाकी क्या रहा? है बनना। सुनने का अर्थ ही है बनना, तो बन गए हो। बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो आज्ञाकारी, फॉलो फादर करने वाले होंगे। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज होता है ना। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, सोचने की भी आवश्यकता नहीं, करें नहीं करें, अच्छा होगा नहीं होगा, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। फॉलो करना सहज है ना। हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो और कैसे करो, यह भी सभी को स्पष्ट है। जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं उनको क्या नशा रहता है? यह निश्चय का नशा रहता है कि हम हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है। होगी या नहीं होगी? नहीं, हुई ही पड़ी है, क्योंकि कल पहले भी पांडवों की विजय हुई है ना। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले, अर्थात फॉलो किया, तो विजय हुई। तो वही कल पहले वाले पांडव हो ना। तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी, तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालिक, यह डबल नशा समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटपिट भी हो जाए तो भी खुशी कम ना हो, सदा खुश रहो। अच्छा, सिर्फ कल्याणकारी, 5वां ग्रुप, सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। आपने को सदा संगम युगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। संगम युग एक ही इस सृष्टि चक्र में ऐसा युग है जो चढ़ती कला का युग है। एक ही। कितने युग हैं टोटल? कितने युग हैं? 5। हाँ, ये सबसे छोटा युग है जो चढ़ती कला का युग है। और युग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। सतयुग से कलयुग में आते हैं तो कितनी कलाएं कम हो जाती हैं। तो अभी सभी युगों में उतरते हो और संगम युग पे चढ़ते हो। तो चढ़ने के लिए भी लिफ्ट मिलती है। क्या तुमको चढ़ने के लिए भी क्या मिलती है? सीढ़ी मिल रही है, लिफ्ट मिल रही है? लिफ्ट मिल रही है। तो सभी को लिफ्ट मिली है ना? पूछा। या सीढ़ी मिली है? पूछा। सभी को लिफ्ट मिली है, सीढ़ी मिली है? लिफ्ट। सीढ़ी क्यों नहीं मिली? सूर्यवंशी हो तो लिफ्ट में जाएंगे या सीढ़ी से जाएंगे? सूर्यवंशी हो तो 8 घंटे से कम याद होती ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिफ्ट। और समर्पित हो गए कितना चांस मिलता है? कितने घंटे का? 16 घंटे। तो इसको क्या कहेंगे? सीढ़ी कहेंगे या लिफ्ट कहेंगे? उड़ती कला माना लिफ्ट। तो बीच में अटक तो नहीं जाती लिफ्ट भी। क्या पूछा? बैठे तो लिफ्ट में है और बीच में कभी लाइट चली जाए, ज्ञान पे अनिश्चय हो जाए, फिर अरे अब तो इतना ये बता दिया, 4 अवस्था है, 47 बोलने लगे। ये लिफ्ट अटक जाती है या चलती रहती है? चलती रहते, कोई लेना देना नहीं है। जो ड्रामा की सीन अपने समय पे आती जाएगी। हमको क्या? हमको आनंद लेना है याद की यात्रा का। हमको आनंद लेना है भगवान की याद में टिक के, आत्मिक स्वरूप में टिकने का। इससे बड़ा कोई आनंद हो सकता है? संगम युग का जो आनंद है वो किसी युग में मिल नहीं सकता। ऐसे तो नहीं कभी अटक जाओ, कभी लटक जाओ। कभी अटक गए और फिर कहीं किसी डाली पे लटक गए। अरे तना में रहो ना, कहाँ क्यों लटकना, कहीं अटकना। ऐसी लिफ्ट मिलती है जो कभी भी लटकने वाली नहीं, ना लटकाने वाली है, ना लटकने वाली है, ना ही लटकाने वाली। क्यों? कोई टाली ही नहीं है। कहाँ लटकोगे? देखो कितने लकी हो जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, तो बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी, आप भी कल्याणकारी और आपका ऑक्यूपेशन भी विश्व कल्याणकारी। तो कितने लकी हो। अच्छा, यह लक कितना समय चलेगा? सारा कल्प या आधा कल्प? प्रश्न पूछा।
ये जो तुमने भाग्य बना रहे हो, ये आधा कल्प चलेगा या पूरा कल्प चलेगा? हाँ, ब्रह्मा कुमारी क्या कहेंगे? वो तो लटक जाएंगी आधे कल्प तक ही। हम क्या कहेंगे? पूरा कल्प। जो कहते हैं आधा कल्प, वह हाथ उठाओ, वो सब उठा देंगी हाथ, क्योंकि 21 जन्म का तो वर्षा दे रहे हैं, फिर आगे और धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, उसका तो रहस्य मालूम ही नहीं है। और जिनको ये रहस्य मालूम है कि ये 14 वर्ष में पूरी शूटिंग हम जन्म जन्मांतरी करने जा रहे हैं, तो क्या हाथ उठाएंगे? पूरा कल्प का हाथ उठाएंगे। जो कहते हैं सारा कल्प, वह हाथ उठाओ। तो हमारे हम सब ने हाथ उठा दिया होगा, नहीं उठाया होगा? अरे जो समझदार होंगे वो हाथ उठाएंगे पूरे कल्प का। सभी राइट हो, क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे। तो यह भी लक ही है क्या? आधा कल्प राज करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे। अरे कहाँ जन्म जन्मांत की राजाई आपने बोला है? अभी कल परसों की मुरली में था, नहीं था? पूरा कल्प सोचो। डबल विदेशी पूज्य बनेंगे। आपके मंदिर हैं, देखो एक ही देवता धर्म के, जिसके 33 करोड़ गाय और पूजे जाते हैं। आप उसमें तो हो ही ना। कितने में? हाँ, कैसे बुद्धू बना देते हैं। 33 करोड़ में तो हो ही ना। अच्छा, आबू में अपना मंदिर देखा है, उसमें आपकी मूर्ति है, नंबर लगाकर आए हो कि यह मेरी है। जब बाप को फॉलो करने वाले हो, तो जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे, तो फॉलो करने वाले भी अवश्य पूज्य ही बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का, पूज्य बनने का सब पार्ट बजाएंगे। ऐसा निश्चय है। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे। किसकी पूजा शुरू करेंगे? आपने पूजा की है, आपने भी की है। देवताओं की पूजा की तो आपने की ना, इसलिए गाया हुआ है आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। इतना ब्रह्मा बाप से प्यार है तो सदा ही साथ रहेंगे। लेकिन कौन साथ रहेगा? जो फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी कर्म करते हो चेक करो, ब्रह्मा बाप समान कर्म श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे, तभी विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पार्ट बजाएंगे। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है, और कल्याणकारी बाप भी स्वतः ही याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़ा भाग्य की निशानी यह है, संगम युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते। सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है ना। स्थूल धन से साधारण हो, लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो तो कितनी खुशी है ना। बाप ने सारे विश्व में हमें अपना बनाया। सारा दिन खुशी में रहते हो, रोज मुरली सुनते हो, कभी मिस तो नहीं करते। मिस करते हो तो फॉलो फादर नहीं हुआ ना। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अच्छा, मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल वाले दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल वाले शरीरों को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं, और मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। दोनों की सेवा बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सेवाधारी भी अथक बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। सभी को सेवा की मुबारक। सालगाम में भी अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। आपके प्यार की सेवा सफलता को समीप ला रही है। नीचे तलहटी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। डबल विदेशी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं और अच्छी रहेगी। विदेश में भी अच्छी सेवा का उमंग है। भारत और विदेश में सेवा वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त करना ही है। अच्छा, सभी डबल विदेशी भाई बहनों प्रति बाप दादा बोले, सब सेवा की लगन में मगन रहने वाले हैं। स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है, याद में भी बैठते ही हैं, लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाते चलो। कभी सेवा में बहुत आगे जाते, कभी स्वयं स्थिति में स्वयं उन्नति की भी लगन लग जाती। लेकिन दोनों साथ साथ हों तो सफलता सहज और चाहते हैं वही हो जाती।
तो यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस वालों को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। यदि नहीं मिलती है तो बैलेंस की कमी है। आप सभी की पालना किससे हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना, कि मेहनत करनी पड़ी। माता पिता और परिवार की दुआओं से सहज आगे बढ़ते गए और अभी भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं ना। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं? तो महारथियों की पालना ही दुआएं हैं। अच्छा, ओम शांति।